लोग गोल नहीं रखते हैं और बीच में से लाइक यू नो जब भी सोचते बड़ा है तो बीच में से ही छोड़ के आप चले जाओगे। ये आई एम वेरी श्योर आपने इतने लोगों को कंसल्ट किया, इतने लोगों के साथ बात की, वहाँ के एक्सपीरियंस से आपको पता चली रहेगी 100%। ऐसी और क्या क्या मिस्टेक्स है जो आम लोग करते हैं, जो शायद हम जो देख रहे हैं वो ये मिस्टेक्स को रिपीट ना करें और बच जाए, जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी और तेज़ी से आगे बढ़ सके। सर एक तो मिस्टेक जो हमारी बात भी हो रही थी अभी ऑफ कैमरा कि भाई हमें रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन ही सेट नहीं होती। मतलब कोई बात करता है कि महीने का 10%, कोई बात करता है महीने डेली का 10%, कई टेलीग्राम चैनल है जो डेली का 10% निकालते हैं। अभी तो यूट्यूब का एक वीडियो आया 25%, वो मंथली 25% आया, सबको कैलकुलेट करते हैं। अगर आप 1 रुपया से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा है, डेली का 10%, कई टेलीग्राम चैनल बोलते हैं हमारे यहाँ पे आओ 5,000 रुपये लेके आओ, 500 रुपये दिन के लेके जाओ, तो आपको दिन का 10% मिल रहा है, सिर्फ दिन का 10% मिल रहा है। साल में आपके पास कितने ट्रेडिंग सेशंस हुए? 250 के आसपास, बाकी दिन छुट्टियां आ गई। अगर आपने 1 रुपये से स्टार्ट किया है, डेली का 10% आप कमा रहे हो और 250 दिन है आपके पास, एट द एंड ऑफ 250 दिन आपके पास कितना पैसा होगा? 1 रुपये का कितना बन सकता है? कितना होगा? 1 लाख, 1.5 सिर्फ लाख? 1 रुपया है मेरे पास, 2200 करोड़ रुपीस बनता है 1 रुपया। अगर आप 1 रुपये पे 10% एवरी डे कमा सकते हो आने वाले 250 दिन के लिए, डेली 10%। डेली 10%। अब बात करते हैं 25% पर मंथ की। अगर आपने वही 1 रुपये इन्वेस्ट किया है और आपको महीने का 25% मिल रहा है, तो उस 1 रुपये की वैल्यू 10 साल में क्या होगी? 1 रुपया बनेगा 10 लाख रुपए 25% मंथली इन्वेस्टमेंट से। नहीं पॉसिबल सर, कैसी बातें कर रहे हो? 1 रुपया 10 लाख रुपया। अब आप सोचो कि अगर आपने 10 रुपए निवेश किए होते तो 1 करोड़, 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 10 करोड़, 1000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 100 करोड़। 1000 रुपए इन्वेस्ट करो आप आज के दिन और मंथली 25% कमाओ, 100 करोड़ आपके 10 साल में हो जाएंगे। बट 25% मंथली कमाना के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है सोना, सो के सपने लेना। उसके अलावा नहीं पॉसिबल है। अगर कोई कह रहा है, देखो अगर मेरे को मेरा माल बेचना है, मैं माल बेचने के लिए बोल सकता हूँ, 25 के 50 बोल दूँ, कुछ भी बोल दूँ, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, मेरे को किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना भी नहीं है, ना मैं उसका पार्ट हूँ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सपने ऐसे देखो जो अचीवेबल हो। आप बोल सकते हो कि नहीं भाई साहब 25% आपके लिए अचीवेबल नहीं, मेरे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर 25% महीने कमाने की मशीन होती और टैलेंट अवेलेबल होता तो अंबानी हो गया, अडानी हो गया, HDFC बैंक हो गया, अपना बिजनेस क्यों करते? ये बिजनेस छोड़ते, सारा पैसा लेते, उस 25% महीने की कमाने की मशीन में डाल देते। 25% छोड़ो, 10% महीने कमाने की मशीन में डाल देते। अगर इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज और हाईएस्ट ग्रोथ वाली कंपनीज भी, अगर हम बिगेस्ट कंपनीज की बात करें तो वो साल के 15-16% कमाते हैं, 15-16% की ROE से काम करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी के। अगर उसकी इक्विटी हमने निवेश किया तो हमें कितना मिल रहा है? 15-16। अगर हमने रिस्क की स्मॉल कैप्स की बात करें तो उनके 40-45% तक भी ROE पहुंच जाता है। आप एक बार को बात करो कि भाई मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मेरा कैपिटल बहुत छोटा है, इसलिए मैं साल के 50% कमा सकता हूं, 40% कमा सकता हूं, मैं कहूंगा चलो फिर भी शायद पॉसिबल होगा। मैं कह रहा हूं वो भी लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है। आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको साल में डबल करने का पैसा मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा, पर वो होगा कोविड जैसा मौका, वो होगा 2008 सब प्राइम क्राइसिस जैसा मौका, वो होगा 1999 IT बबल जैसा मौका। तो उस समय मौका मिलेगा। उस मौके को कैप्चर करने के 4 तरीके होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तरीका ये होगा, अगर आपको मार्केट के टॉप से 30% या फिर उसके ऊपर का करेक्शन मिल गया है, अभी मार्केट 10,000 पे चल रहा था, अभी 7,000 आ गया है, आने वाले 6 हफ्तों में स्प्रेड आउट करके आप अपना जो पैसा डेट में इधर उधर जहां भी पड़ा है सब हटाओ, इक्विटी में डाल दो। ये करने से आप पैसा कमाओगे, ये पास्ट हमें बताता है। सेकंड, अगर आपके सर्वाइवल पे बात आ गई है, अगर कोई एक ऐसी न्यूज आ गई है जिसके बाद लग रहा है कि दुनिया बर्बाद हो जाएगी, दुनिया खत्म होने वाली है, तो आप ये डाल के पैसा, सोच के पैसा डाल दो कि भैया दुनिया खत्म होगी तो कोई बात नहीं, बाय चांस रह गई तो मेरे साथ क्या होगा। ऐसे समय पे बहुत बुरा काम हो रखा होगा और ऐसे समय पे आप इन्वेस्ट कर दो, बहुत मजा आएगा। थर्ड सिचुएशन, अगर आपकी कंट्री की किसी कंट्री से वॉर हो जाए या फिर इंटरनेशनली टॉप 5 कंट्री की कोई वॉर हो जाए तो वर्ल्ड मार्केट क्रैश होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो आप अपना पैसा लेके सारा का सारा इक्विटी में डाल दो। चौथा एंड आखिरी सिचुएशन, अगर आपकी SIP पिछले 5 साल की नेगेटिव हो चुकी है, 5 साल के रिटर्न जीरो नहीं, मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं, 5 साल का लमसम आपका नेगेटिव हो चुका है, उस समय इक्विटी में निवेश करने का सबसे अच्छा समय आ चुका है। ये 4 सिचुएशन ध्यान रखो। अगर ये 4 सिचुएशन मिल रही है, इस समय आप निवेश करोगे और आप बोल रहे हो कि अगले 2 साल 3 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी विल बी हाई कि हो जाएगा। अमेजिंग, अमेजिंग।